सो क्लास आज हम लोग पढ़ने काम बता देना बेटा क्या क्या है। तो आज हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्दर एक फंक्शन रह गया और हम लोग एब्जॉर्प्शन डाइजेशन पढ़ चुके हैं, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 3 पॉइंट्स को कंटिन्यू करेंगे। 1 सेकेंड पॉज करें। आशीष नो क्लास एब्जॉर्प्शन, हमने जो खाना खाया वो खाना डाइजेस्ट हो चुका था पिछले से पिछली क्लास में। टॉपिक के वाइज बता रही हूँ, आपका जो मतलब खाना हम खा रहे थे डाइजेशन हम पूरा पढ़ चुके थे। फ्रेंड्स डाइजेशन टॉपिक के आगे अब हम लोग पढ़ रहे हैं। ओके, हमने पढ़ा क्या था, एक बार मैं फटाफट से रिवाइज करा रही हूँ। सो वी हैड स्टार्टेड फूड पाइप से खाना ऐसे नीचे आता है और फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जिससे खाना डाउनवर्ड पहुंचता है। देन हमने पढ़ा हमारे पास एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है स्टमक। इस स्टमक में हमने पढ़ा था कौन से ग्लैंड्स होते हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करते हैं और गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीजें होती है, हमने पढ़ा था पेप्सिन, HCl और म्यूकस। एक बार मैं रिवाइज करा रही हूँ, सभी सुने। आदित्य सिट स्ट्रेट एंड लिसन केयरफुली। HCl का फंक्शन होता था जो भी हमारे खाने में बैक्टीरिया आ रहे हैं या हार्मफुल जर्म्स आ रहे हैं, HCl गोना किल ऑल द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम। ये पढ़ा हम लोगों ने। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था पेप्सिन जो है वो ब्रेक करता है किसको, प्रोटीन्स को, और पेप्सिन काम नहीं करेगा जब तक एसिडिक मीडियम नहीं होगा। देन हमने लास्ट पढ़ा था म्यूकस, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करता है HCl से। देन यहाँ पर हम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गए थे बेटा। स्मॉल इंटेस्टाइन का क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड काफी था तो एक बार रिवाइज करा रही हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ध्यान से सुनेंगे, एक हमारे ऑर्गन होता है हमारे बॉडी में लिवर। लिवर से रिलीज होता है बच्चों बाइल नाम का एक जूस, और लिवर से जो ये बाइल रिलीज होता है, बाइल ये स्टोर होता है, ये छोटा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, ये है गॉल ब्लैडर। लिवर से निकलने वाला बाइल नाम का जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर के थ्रू इंटेस्टाइन में एंटर करता है, क्योंकि लिवर डायरेक्टली इस जूस को इंटेस्टाइन को नहीं देता, लिवर देता है गॉल ब्लैडर को, और गॉल ब्लैडर ट्रांसफर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और बाइल का काम क्या था, फर्स्ट इट मेक्स फूड एसिडिक, इट मेक्स फूड बेसिक, फूड को बेसिक, बेसिक वर्ड बनाओ कहो यहाँ पर एल्केलाइन, क्योंकि जो खाना हमारे स्टमक से आ रहा है वो फूड एसिडिक है, उस फूड को बेसिक बनाना है, एल्कलाइन बनाना है, कौन करेगा, बाइल। दूसरा काम ये क्या करता है, इट ब्रेक्स फैट्स, इमल्सिफाइड करता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल में ब्रेक कर देता है। ये सब पढ़ लिया था हम लोगों ने, आगे आते हैं। उसके साथ ही एक ऑर्गन होता है यहाँ पे पैनक्रियास, और पैनक्रियास भी स्मॉल इंटेस्टाइन को पैनक्रियाटिक जूस देता है, ये पढ़ा था। पैनक्रियाटिक जूस में 3 चीजें होती है, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, याद आया। अमाइलेज क्या करता है बेटा, हमारे फूड का जब हम खाने को चबाते हैं तो अराउंड 30 to 40% डाइजेशन द माउथ में हो जाता है, बाकी का स्टार्च ब्रेक कौन करता है, अमाइलेज। ट्रिप्सिन और प्रोटीन को ब्रेक करता है, और लाइपेज फाइनली फैट को और ब्रेक कर देता है। बिल्कुल ब्रेक सब कुछ बिल्कुल चूरा पाउडर हो गया। ब्रेक होने के बाद हमारी इंटेस्टाइन रिलीज करती है इंटेस्टाइनल जूस, और इंटेस्टाइनल जूस फाइनली हमारे खाए हुए स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को
पढ़ाया था, चेंज कर देती है ग्लूकोज में, और हमारे खाए हुए प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में, और हमारे खाए हुए फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। तो हमारा खाना डाइजेस्ट होके ये बन चुका था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कहती है, जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखो ध्यान से, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी हुई दिख रहा है, ये बनी है, ये छोटी छोटी फिंगर्स लटकी हुई है इसकी बॉल में, और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करती है, इनका नाम है विलाई। इसका पहला काम होता है सरफेस एरिया बढ़ाना। देखो सरफेस एरिया, देखो सिर्फ ये सरफेस है एब्जॉर्ब करने के लिए खाना। अब ये दो चीजें लटका दी तो खाना देखो, अरे मार्कर यहीं से पकड़ा जा रहा है, आगे वाली साइड तो पकड़ेगा। तो इसके बाद खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, देखो पहले इससे ही हो रहा था, अब ये पूरी सरफेस से खाना एब्जॉर्ब हो रहा है, दिख रहा है। अब ये पूरी दूसरी फिंगर भी खाना एब्जॉर्ब, जो रास्ता खाली था वहाँ फिंगर्स लटक गई और वो खाना अपनी सरफेस से एब्जॉर्ब करी। तो विलाई ने क्या बढ़ाया, याद रखेंगे सब, विलाई क्या बढ़ाती है, विलाई कहाँ होती है, और विलाई क्या एब्जॉर्ब करती है, ऑल डाइजेस्टेड फूड। अब दीदी विलाई ले क्यों रही है खाना, उसे क्या चाहिए ऐसा? विलाई के अंदर होती है बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज। विलाई सारे फूड को एब्जॉर्ब करके सीधा हमारे ब्लड में ट्रांसफर, फिर ब्लड को जहां जहां जिस पार्ट को जो जो खाना पहुंचाना है वो पहुंच जाता है। समझ में आ गया? पक्का? अब यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद हमारा जब खाना एब्जॉर्ब हो जाता है तो खाना बॉडी में मिक्स होता है। मिक्सिंग इन बॉडी, इसकी आवाज ने मेरी जिंदगी बनी कर दी। खाने की बॉडी में मिक्सिंग होती है। बॉडी में मिक्सिंग मतलब जहां जहां पहुंचना है, जहां जहां रिक्वायरमेंट है, आपके स्किन को जो चाहिए वो बॉडी ब्लड से ले लेंगी, आपके हेयर सेल्स को जो चाहिए वो ब्लड से ले लेंगे, आपकी बॉडी में हड्डियों को जो चाहिए वो ब्लड से, सब कुछ ब्लड में मिल गया अभी, सब कुछ। तो ये इनके अलावा और भी चीजें होती है भाई हमारे खाने में, बहुत सारे विटामिन्स भी है, बहुत सारे मिनरल्स भी। अभी कचरा ही खा रहे हो तो कुछ नहीं होगा। कचरा समझते हो? कचरा, मोमोज तो कुछ नहीं है तुम्हारे अंदर। दीदी नहीं, उसमें पत्ता गोभी होती है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। इट हैज अ टेप वर्म आल्सो। ब्रेन में घुस गया पागल हो जाओगे। आपको पता है जितने भी लेटेस्ट वेजिटेबल होते हैं खाने नहीं चाहिए, बाहर, घर में खा लो। घर में भी उन्हें ब्लांच करके खाना चाहिए। मैं स्पोकन में बताऊंगी ब्लांच, फिलहाल यहाँ देखो। स्मॉल इंटेस्टाइन समझ आया? इट हैज सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई, और विलाई का सरफेस एरिया जितना ज्यादा बड़ा होता है, विलाई क्या करती है, सारे के सारे डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो जाने के बाद बॉडी में मिक्स हो जाता है, किस प्रोसेस में? उसके बाद इजेशन, यानी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलने के लिए रेडी है। पर बॉडी इतनी शातिर है, कह रही है पहले ही बंदा कुछ खा नहीं रहा और जरा निकल ना जाए बाहर, बचा कुचा अब यहाँ अब्जॉर्ब होगा। यहाँ कौन खेल करने आता है? आता नहीं है एक्चुअली। स्मॉल इंटेस्टाइन ये ना कनेक्टेड होती है किससे, देखो अभी लार्ज इंटेस्टाइन दिखी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने लार्ज इंटेस्टाइन को दे दिया खाना, यहाँ पे आ गया खाना। लार्ज इंटेस्टाइन कह रही मेरे पास भी विलाई है, मैं भी कुछ एब्जॉर्ब करूंगी। वो सारा पानी सोख लेती है वहां से, समझ रहे हो? और जब कभी इसकी फंक्शनिंग बिगड़ती है ना तो लूज मोशन होते हैं। पानी सूख नहीं रहा है, पानी निकल रहा है तो लूज मोशन हो जाता है। तो सारा पानी एब्जॉर्ब होके और आपका जो वेस्ट होता है वो सॉलिड हो जाता है, और सॉलिड वेस्ट यहाँ रेक्टम में स्टोर होता है। ये रेक्टम है बेटा, आखिरी पार्ट। फिर जब आपकी दिली इच्छा हो आप अपने एनस को अलाउ करते हैं और एनस पिंक्चर करके अपनी मसल्स को बाहर निकाल देते हैं, आपके वेस्ट को।
समझ आ गया? दिली इच्छा हो तभी होता है। हाँ हाँ, कंट्रोल इच्छा भी तो होती है कभी कभार। तुम लोग की एग्जामिनेशन हॉल में हो, डायपर थोड़ी पहन के जाते हो, इतना कंट्रोल तो है आप लोगों को कि हाँ 3 घंटे के अंदर अगर बीच में कुछ ऐसा ऐसा महसूस हो तो हम रोक सकते हैं अपने आप को। तो ये आपके कंट्रोल पे है पर कुछ हद तक। अब भैया रेक्टम मैंने सब भर गया तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी चीजें, तो इतना कंट्रोल ना करें कि तन में जाके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ओके गॉट इट? चलो पॉज कर। क्लास डेंटल कैरीज है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। हमारा जो टूथ होता है, टूथ, व्हाट इज टूथ? स्वास्थ्य का टूथ, टीथ, सबको टूथ पता है। तो टूथ और ब्लूटूथ में क्या डिफरेंस है? ओके एक बार करो, उसका डायग्राम बना लेते हो। क्लास ध्यान से सुनेंगे सभी। दिस इज अ टूथ और हमारे टूथ की लेयर्स होती है, बाद में बनाते रहना बेटा, ग्रुप पे पिक्चर आ जाएगी। हमारे टूथ की लेयर होती है, आई हैव एडेड यू इन द ग्रुप बेटा। फर्स्ट लेयर इनामल होती है, व्हाइटिश लेयर, उसके नीचे सेकंड लेयर होती है डेंटाइन, और थर्ड लेयर होती है जिसमें आपकी नसें होती है, नर्व्स होती है। जो हिस्सा आपको सेंस करता है वो है पल्प कैविटी। ये रेड पार्ट बना है, ये गम है बेटा, मसूड़े जो इन्हें पकड़ कर रखे हुए हैं। जहाँ ये ग्रीन कलर से बना है, नर्व्स होती है, नसें जो ब्लड सप्लाई देती है। ध्यान सुनेंगे। डेंटल कैरीज का मतलब है कि जब भी आप लोग कुछ भी खाते हैं, व्हाटएवर यू ईट, व्हाटएवर, तो उस खाने में शुगर होती है। दुनिया में आप कोई भी चीज खा रहे हो, शुगर सब में, हाँ सब में, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके अंदर कुछ ऐसा कंटेंट होता है, थोड़ा बहुत कार्ब हम कह सकते हैं उसमें होगा। ठीक है, अब खाली मिर्ची नहीं खा रहे ना, अब 1 चम्मच मिर्ची भर के नहीं खा रहे आप, तो समझे? उसमें नहीं होगा। हाँ 1 चम्मच मिर्ची अकेली मिर्ची नहीं बेटा, वो किसी ना किसी फूड में ही होगी ना। अब प्लीज यार ये साफ सब बताओ मुझे, क्या 1 चम्मच नमक 1 चम्मच मिर्ची ये खाते हो नाश्ते में? प्रैक्टिकल बातें करेंगे आप। तो जो भी खाना आप लोग खाते हैं उस खाने में शुगर कंटेंट जरूर होता है। चपाती खा रहे हो, रोटी, उसमें शुगर होती है। चावल है, चावल में शुगर है। आलू में शुगर होती है। फ्रूट्स खा रहे हैं, फ्रूट्स में शुगर होती है। कुछ वेजिटेबल्स होती है, उनके अंदर अपनी नेचुरल शुगर्स होती है। तो शुगर्स मिल्क में अपनी शुगर होती है खुद में। तो जो भी आप फूड स्टफ ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी हिस्से में शुगर होती है। वो शुगर वो चीनी नहीं जो घर में हम चीनी यूज कर रहे हैं, वो खुद की नेचुरल शुगर है। वो शुगर हमारे दांतों के इनामल हिस्से पे चिपक जाती है। तो जब शुगर हमारे टीथ पर चिपक जाती है, तो अगर आपने राइट ऑन टाइम पर रिंस नहीं करा, रिंस यानी कुल्ला नहीं करा, पानी आजकल देखा, पहले लोग ना, पुराने खाना खाने के तुरंत बाद ना पानी रखते थे मुंह में, पीते नहीं थे पूरा, 1 घूंट, 1 sip of water या 1 draught of water, they just gonna sip it out and they keep in the mouth and they keep on rotating it. कहते थे ना घुमाते, अभी आवाज नहीं निकाल सकती, पानी नहीं है कहीं, पानी रख के मुंह में घुमाते थे बहुत देर तक। और आज भी अपने दादा नाना टाइप के लोगों को देखो ना, वो एक करते हैं, हमें लगता है क्या करते रहते बैठे बैठे। तो उसके बाद वो घुमा घुमा के पानी को हर एंगल से अंदर लेते थे या बाहर भी स्प्रेड कर सकते हैं। उससे क्या होता था, खाने में कम से कम शुगर उनके माउथ में लगी रहती थी। अब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद पानी पी लेते हो भर भर के। पानी तो पीना नहीं है, वो डाइजेशन नहीं करेगा आपका ना, डाइजेस्टेड फूड सड़ा देगा। पानी नहीं पीते खाने के साथ कभी भी। सो खाना खाने के तुरंत बाद आप 1 सिप पानी पी सकते हैं, रिंस कर सकते हैं अपने माउथ को, ताकि आपके इनामल पे शुगर ना चिपके। क्योंकि अगर यहाँ शुगर रह गई तो आपके माउथ में ग्रो होंगे बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया उस शुगर को तोड़ेंगे और शुगर को ब्रेक करेंगे, और शुगर को ब्रेक करके निकलेगा एसिड। दोबारा सुनो, व्हेनेवर अ शुगर कलेक्टेड इन योर माउथ फ्रॉम फूड, शुगर ब्रेक बाय बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरिया शुगर को ब्रेक करके क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड। वो एसिड आपका इनामल तोड़ देगा, कैल्शियम को ब्रेक कर देगा, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है पूरा इनामल, इसको ब्रेक कर देगा, और यहाँ पे एक होल हो जाएगा बेटा। ये बना लिया होगा आई होप डायग्राम। तो ये होगी कैविटी, जो पहले तो छोटी छोटी दिखेगी, धीरे धीरे इसमें फिर और शुगर इकट्ठी होगी, फिर बैक्टीरिया आके शुगर को तोड़ेगा और सरफेस टूटती जाएगी। अगर आपकी कैविटी यहाँ पहुंच गई तो बैक्टीरिया अंदर घुस गए आपके यहाँ पे। अब बैक्टीरिया यहाँ घुसेंगे तो दर्द होगा उस जगह।
अगर कैविटी अभी तक यही है तो इलाज हो सकता है, तुरंत ही जाओ डेंटिस्ट के पास, वो कैविटी को क्लीन करके वहां से बैक्टीरिया वगैरह हटा के इसको फिल कर देता है। पर अगर कैविटी यहाँ पहुंच गई तो फिर होगा RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। उससे क्या होता है, आपके पूरे टीथ के अंदर एक बड़ा होल करके यहाँ पर पिने मार मार के बैक्टीरिया को मारा जाता है। पिन्स मारते हैं, बहुत सारी मारते रहते हैं जब तक आपका दर्द खत्म नहीं होता। और उसके बाद पूरे में आर्टिफिशियल चीज भरकर उसको बंद कर देते हैं। और अगर वो भी खत्म हो गया, मान लो गम्स तक पहुंच गया, तो फिर भैया आपका ये टूथ ही निकालना पड़ेगा बाहर। बहुत डेडली और खतरनाक है। तो आप अपने खाने पीने को ध्यान रखते हो तो अपने दांतों का भी बहुत ध्यान रखें। कुछ लोगों की हैबिट होती है वो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करते हैं। उन नमूनों की तो बेटा टूथ है ना, जो टूथ है और टीथ है जो भी, वो बुढ़ापे में कम, उनकी जवानी से पहले टूट जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद आपके माउथ में बनने लगा एसिड, और आप तुरंत ब्रश करने गए ना तो ब्रश में होता है बेस, और बेस और एसिड से आपके टीथ पे होती है रिएक्शंस, और रिएक्शन से ब्रेक होता है आपका। तो तुरंत ब्रश नहीं करना चाहिए, माउथ को हमेशा रिंस करना चाहिए, पानी से साफ करना चाहिए। दिन में 2 बार ब्रश इज वेरी नेसेसरी। और जो लोग ब्रश नहीं करते हैं ना तो उनके टीथ पे एक येलो कलर की लेयर आ जाती है, उस लेयर को बोलते हैं प्लेक। और वो लेयर एक बहुत सारे बैक्टीरिया और गंदगी कंटेन करती है, और उसके अंदर हमारा टीथ और हमारे गम्स जो होते हैं वो सड़ते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, सबके क्वेश्चन आएंगे, ये सब समझा दिया, अब मैं लिखवा रही हूँ। पॉज करो क्लास। प्लेक मैंने अभी बताया था, जब आप लंबे समय तक ब्रशिंग नहीं करते, अपने टीथ को प्रॉपर क्लीन नहीं करते, तो येलो कलर की एक लेयर आ जाती है अपने टीथ के ऊपर, तो वो दांतों को खराब कर देती है। अभी कैसे वो टीथ को डैमेज करती है, क्योंकि वो जो लेयर है ना, जब आप लोग देखो जो आपका टूथ है इसका नेचर है एसिडिक, क्योंकि बैक्टीरिया इस पर एक्ट करते रहते हैं। पर आपको पता है भगवान ने ना आप लोगों को ब्रश नेचुरली बना के नहीं दिया था, उन्होंने तो ट्राइब्स थे जो आदि मानव जंगलों में रहते थे, वो थोड़ी ब्रश करते थे। अरे वो भी छोड़ो, मान लो उनको दांतों नीम वीम का पता ही नहीं था, तब भी उनकी टीथ बचे रहते थे। क्यों? क्योंकि ना हमारे माउथ का जो सलाइवा होता है ना, उसका जो नेचर होता है ना, वो होता है एल्कलाइन, यानी बेसिक। कुछ हद तक ये, कुछ हद तक। अब आजकल दिक्कत क्या है, पहले लोग इतना शुगरी फूड नहीं खाते थे, तो नहीं भी ब्रश करेंगे तो उनके दांतों में इतना शुगरी फूड नहीं था। अब तो तुम बेटा सुबह से शाम तक चॉकलेट, नहीं तो आइसक्रीम, अब आ गया भैया आइसक्रीम का सीजन आ गया, और नहीं तो मैंगो शेक, ये वो स्ट्रॉबेरी शेक, पता नहीं क्या कितना मीठा खाते हो तुम लोग सुबह से लेके एंड तक। हाउ मच यू आर इनटेकिंग शुगर, यू कांट इवन काउंट डाउन। तो वो जो चेंज हुआ है ना, इतना शुगर खा रहे हो तो आपके माउथ में इतना ज्यादा फूड चिपक जाता है दांतों पे, तो टीथ पे जो लेयर आ जाती है ना प्लेक, उससे ना आपके माउथ का सलाइवा आपके टीथ को टच नहीं कर पाता, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गई, एक लेयर आ गई। तो टीथ अंदर से कैसा है, और बाहर से आप ब्रश करो या सलाइवा है वो भी टच नहीं कर पा रहा आपके टीथ को, ब्रश भी ठीक से आप कर ही नहीं रहे हो, तो अंदर ही अंदर टीथ डैमेज होता चला जाएगा, अंदर कैविटी बन जाएगी उसके। और कभी कभी ना गम्स के अंदर भी कैविटी बनती है, वो और खतरनाक। फिर तो गम्स को ऐसे उखाड़ते हैं, उसके अंदर कैविटी क्लीन करता है। बोलो जी। तो आप बता रहे हो कि अंदर कैविटी बन जाती है, तो बाहर से जो इनामल है वो इनामल प्रोटेक्टेड रहती है, मतलब इनामल वैसे नहीं, वो कैविटी कहीं से भी बन सकती है ना, तो मैं यहाँ से बनेगी तो दिख जाएगी, अगर इधर से बनी तो, और अगर गम्स की तरफ से बनी तो अंदर, तो गम्स है ना हल्के ब्लोइश हो जाते हैं, वो और डिटेल में डेंटिस्ट वाली बात है, वो तो सारा डिटेल में, पर हाँ कैविटी बनती है। ऊपर टॉप पे तो दिखेगी, बस साइड वाइड में छोटी सी बनेगी तो दिखेगी नहीं। ठीक है, चलो ऑन कर रखा है ना। आगे देखो रेस्पिरेशन क्या होता है, हैंड रेस करो, कौन बताए, बताएं रेस्पिरेशन क्या होता है आदित्य। एक्सचेंज ऑफ गैस इन ह्यूमन बॉडी, जब इंसान O2 इनहेल करके CO2 एक्सहेल करता है, वो ब्रीदिंग होता है। गुड ट्राई, आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर आंसरिंग इन द क्लास। हाथ नीचे आ गए बेटा। जब सांस लेना, सांस लेके हम उससे जो ऑक्सीजन जो ली है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जब हमारी लंग्स को लंग्स को
नहीं जो कुछ कुछ पढ़ लिया लाइन से अभी अभी में, दीदी ने लिखवानी थी, एनर्जी वर्ड आ गया तो बस हम पढ़ लेंगे। सुनो क्लास, सुनो, पढ़ के मत बताओ, सुनो, लेसन। खाली ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना आपके लंग्स तक का खेल ब्रीदिंग होता है। बट हमारी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में लंग्स में नहीं जाती, बॉडी के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्रेन से लेके आपकी सबसे टोज तक, मतलब पैरों की अंगूठों तक, नेल्स तक, सब जगह ऑक्सीजन पहुंचती है। नेल्स तो डेड सेल है दीदी, अगर कहीं नहीं पहुंची तो तुरंत ही वो सेल डैमेज होने लग जाएंगे, वहां पैरालाइज का अटैक आ जाएगा आपको। देख रहे हो, मतलब ऑक्सीजन जो ले रहे हो ना, खाली लंग्स से नहीं, पूरी बॉडी तक पहुंचती है। बॉडी का हर एक सेल उसमें क्या है, फूड। कहाँ से आया, अभी तो भेजा है तुमने स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना पचा के, तुरंत अभी 5 मिनट पहले बॉडी के हर एक सेल में पहुंचा हुआ है खाना। उस खाने को ऑक्सीजन ब्रेक करती है, फूड को और तोड़ती है। और दीदी वो टूटा टूटा है तो फूड था, अभी भेजा था डाइजेस्ट करके, उसको और ब्रेक करती है ऑक्सीजन, उसके साथ रिएक्ट करती है और उससे हमारे बॉडी में बनती है। वो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझ आया? खाली डिटेल अभी शुरुआत करिए रेस्पिरेशन में, पर हम डिटेल में नेक्स्ट में पढ़ेंगे।